प्यारे साथियों, मैं मनोहर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सफर सिविल सर्विस एवं सफर आरआरबी एग्जाम्स। आज मैं बात करने आया हूं एक अहम मुद्दे पे, जो मुद्दा विद्यार्थी के साथ साथ तो पूरे देश का है। मुद्दा है कि वर्षों से हो रहे पेपर लीक पर चल रहे दिल्ली की आंदोलन की। लंबे समय से पेपर लीक होते आ रहा है, जिस पे दिल्ली में कुछ दिनों से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट लंबे दिनों से चल रहा था और देश के लिए लद्दाख के पर्यावरणविद एवं शिक्षक सोनम वांगचुक ने अमरण अनशन पर बैठकर अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सरकार के कान में जू तक भी नहीं रेंगा, जबकि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो संसद भवन से मात्र 1.5 किलोमीटर पर है। अब बात इस बात की है कि मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री का एक सहानुभूति भरा बयान आता है। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र है या तानाशाही। जब हम आपको सारी बात बताएंगे, ये सरकार ने की कारनामों को बताएंगे, तो आपको जान करके शर्म आ जाएगी। आइए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुछ पॉइंट से। दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट में सादे भेष में लोगों द्वारा लाठीचार्ज किया गया। सादे भेष में लोगों को लगाया गया लठ चार्ज करने के लिए, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे क्या नुकसान होगा, आइए हम थोड़ा इस बात को भी सुनते हैं। अगर आप ये करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये स्थितियां बनने लगेंगी कि गली गली में कोई लाठी मारेगा और कहेगा पुलिस वाले थे। और हुआ, राजीव चौक पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक मुंह पर मास्क लगाया हुआ आदमी पुलिस के साथ आता है और लाठी मार करके किसी को चला जाता है। क्या कहिएगा आप? इसे मान लिया जाएगा कि ये भी पुलिस वाला है? कैसे अंतर करेंगे? आपको वर्दी दी क्यों गई थी? वर्दी दी ही इसलिए गई थी कि पब्लिक को पता रहे कि आप पुलिस हैं। आपको सादा वर्दी इसलिए नहीं कही जाती। सादा वर्दी केवल इंटेलिजेंस के लिए, आप हथियार यूज नहीं कर सकते। हद तो क्या आपने सुन लिया कि इससे क्या नुकसान होगा? नकली पुलिस लगाए गए, बिना नेम प्लेट के नौजवान तैनात किए गए लठ चलाने के लिए। वज्रयान पर से नंबर प्लेट छुपाया गया। डंडों में माने लठ में कील लगा करके बच्चों पर चलाया गया। बैरिकेडिंग पर करंट लगाए गए। पत्थर भरकर दिल्ली में जंतर मंतर की तरफ ट्रक लाया गया प्रशासन द्वारा, ताकि इस प्रोटेस्ट को एक अलग रूप दिया जा सके हिंसा के, और फिर इसे दबाया जा सके। बच्चों पर बंदूक ताना गया। एक्सपायरी वाले आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आंसू बम तक जो गिराए गए वो आउटडेटेड थे। टीयर गैस के गोले थे, उनका भी जो समय था वो एक्सपायरी डेट के टीयर गैस के गोले चलाए गए। इन सब के बावजूद लगातार 4 से 5 दिनों तक प्रोटेस्ट को एकदम दबाने की प्रयास किया गया। लेकिन जब सरकार को यह लगा कि अब प्रोटेस्ट रुक नहीं सकता है, तो फिर मध्य रात्रि के समय लगभग 11 से 12 बजे के बीच प्रधानमंत्री के 2.5 से 3 मिनट का एक वीडियो आता है। आइए सबसे पहले हम उस वीडियो को आपको सुनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक
पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। क्या आपने इस वीडियो को सुन लिया जिसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नीट के पेपर लीक मामला ये काफी गंभीर मामला है और ये काफी पीड़ादायक है बच्चों और पेरेंट्स के लिए भी। ये बात सही है, लेकिन इतनी देर से क्यों? लगभग 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले नीट के पेपर लीक हुआ, तो उस समय आपका यह बयान क्यों नहीं आया? ये सभी कारनामे करने के बाद, आंदोलन को दबाए जाने के बाद ही आपका बयान क्यों आया? जब लगा कि अब इसे दबाया नहीं जा सकता है। दिल्ली की सपोर्ट में भारत के अलग अलग राज्यों की राजधानी एवं छोटे बड़े जिलों में जब प्रदर्शन शुरू हो गया और आप कहते हैं इसी वीडियो में कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कर दी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था अभी ही क्यों? आपने पहले क्यों नहीं किया? जब मामला गंभीर इतना ही था तो आपने फास्ट कोर्ट की गठन पहले ही क्यों नहीं किया? और कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है, जो भी इसमें दोषी है, हमने उसे जेल के अंदर करवाया, उसे कठोर से कठोर सजाएं दिलाएंगे। तो जरा आप वो लिस्ट भी जारी कीजिए कि वो कौन से लोग हैं जो जेल के अंदर है। क्या केवल ये बता करके लोगों को बहलाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर कुछ छोटे मछलियों को पकड़ करके बड़े मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? और मामला केवल नीट एग्जाम का नहीं है साहब, करोड़ों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं की भी तैयारी करते हैं और अधिकतर राज्य में भी आपका ही सरकार है और सेंटर में भी कोई ऐसा कानून नहीं है जो भविष्य में ऐसा कोई पेपर लीक ना हो पाए, ऐसी घटना ना हो पाए। नीट वाले मामले में लगभग मध्यम वर्गीय या अमीर परिवार के बच्चे होते हैं जो लंबे समय तक ले प्रोटेस्ट में सरवाइव कर पाएंगे। तो आपने उसकी बात को सुन लिया,
लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले वो गरीब परिवार के बच्चे जो कांस्टेबल की तैयारी करता है, एसआई की तैयारी करता है, ग्रुप डी लेवल की तैयारी करता है, चपरासी की तैयारी करता है, उसमें भी पेपर लीक होते हैं साहब। लेकिन उस बच्चों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो लंबे समय तक सरवाइव कर पाए, तो लठ चला करके तो आप उसको दबा देते हैं। फिर उसका क्या? आइए कुछ कविता, कुछ पंक्ति के माध्यम से, कुछ कविताओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चों के दर्द हम आपको सुनाना चाहते हैं। किताबों से दोस्ती की, रातों की नींदें गंवाई, हर सुबह एक उम्मीद थी, हर शाम परीक्षा की तैयारी। माँ ने दुआओं से थाली सजाई, पिता ने अपने सपनों की कमाई लगाई। जब मंजिल बस कुछ कदम ही दूर थी, तभी एक खबर ने सब कुछ तोड़ दिया, पेपर लीक हो गया और लाखों सपनों का सूरज डूब गया। किसी ने खेत बेचा, किसी ने गहने गिरवी रखे, किसी ने शहर बदलकर वर्षों तक संघर्ष किए, लेकिन मेहनत की कीमत नहीं मिली। कुछ लोगों की बेईमानी ने सब कुछ छीन लिया। हम हार से नहीं डरते, हमें डर है उस व्यवस्था से जहां मेहनत हार जाती है और भ्रष्टाचार जीत जाता है। हम सिर्फ नौकरी नहीं मांगते, हम अपने वर्षों का हिसाब मांगते हैं। हम दया नहीं, निष्पक्ष परीक्षा और न्याय मांगते हैं। जो असली दोषी है वे कानून के सामने कब खड़े होंगे? कब टूटेगा वह नेटवर्क जो हर युवाओं के सपनों का सौदा करता है? याद रखिए, पेपर लीक एक प्रश्न पत्र नहीं चुराता, वह करोड़ों युवाओं का विश्वास, परिवारों की उम्मीद और देश की भविष्य भी चुराता है। अब आवाज़ नहीं रुकेगी, हर युवा यही कहेगा, मेहनत का सम्मान चाहिए, ईमानदार परीक्षा चाहिए, सपनों का सौदा बंद करो, देश के युवाओं को न्याय दो। क्या आपने इस कविता को सुना कि एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला बच्चा जिसके पास कोई दूसरा अवसर नहीं है, वो क्या करे? मजदूरी भी अगर करे तो जो आपने मिनिमम वेजेस लगाया है, क्या उस मिनिमम वेजे पे कंपनियां काम कर रही है? 10,000 12,000 की महीने दे रही है। तो मेरा यह कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये सारे कारनामे किए गए दबाने के लिए, प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, और उस बच्चे का क्या जिस पे एफआईआर हुआ, तो केवल इससे काम नहीं चलेगा। और जो भी आंदोलन में भागीदारी ले रहे हैं प्यारे साथियों, उनको भी मेरे तरफ से दिल से शुभकामनाएं कि आप लंबे समय तक ले सरवाइव करें। और साथ ही साथ जो जिस रूप में अपना छोटा बड़ा योगदान देना चाहते हैं, दीजिए। जब शहर में आग लगती है साहब, तो उस छोटी सी चिड़िया का भी महत्व होता है जिसने अपने चोंच में पानी डाल करके उस शहर की आग को बुझाने का प्रयास करता है। तो ठीक है, आप आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां है जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप आवाज बुलंद कीजिए। आर्थिक रूप से सक्षम है तो आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। आप आवाज को आगे बढ़ाने की प्रयास कीजिए। केवल इतने पे नहीं थमना है मेरे दोस्तों। भारत की शिक्षा व्यवस्था के बदतर से बेहतर हालात में ले जाने के लिए एकदम क्रांतिकारी ला देना है। और जब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं फिलहाल 2 वर्षों में,
ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता जिसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, चाहे वो छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, जिन्हें सजा दिलाया जा सके और फिर आगे इस प्रकार की कृत्य न हो, उस पर रोक लगाया जा सके। ऐसा कोई कानून बन करके इस मानसून सत्र में ही पास नहीं हो जाता है, तब तक बिल्कुल नहीं रुकना है दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे कि इस केवल सहानुभूति पे नहीं अड़ जाना है। अगर एक बार शुरू हो चुका है तो ये आंदोलन, शिक्षा की क्रांतिकारी आंदोलन, पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल करके ही मानने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि जिस स्थिति पे अभी हम लोग हैं, इस स्थिति पे आने में भी लंबा समय लगता है और कहीं ना कहीं सरकार के गलियारों में भी इस बात की हलचल शुरू हो चुकी है। अगर आप इतने बातों पे मान जाते हैं, इस सहानुभूति पे, लॉलीपॉप पे, तो फिर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बेहतर ही रहेगा, बदतर ही रहेगा, कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।